उधर चंडीगढ़ में जनता टीवी के संवाददाता पवन सिवर ने हरियाणा महिला आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। हरियाणा महिला आयोग में किस तरह से कितने मामले पिछले एक साल में आए हैं और राज्य का महिला आयोग किस तरह से काम कर रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ राज्य की महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया मौजूद हैं। मैम, आज आपके कार्यकाल का भी एक साल पूरा हुआ है और राज्य का महिला आयोग किस तरह से काम कर रहा है और खासतौर पर क्या किस तरह से देखती है आप, किस तरह की समस्याएं ज़्यादा रहती है आयोग के सामने? देखिए पवन जी, हमने प्रयास किया है पूरे एक साल में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को सॉल्व करें, अधिक से अधिक महिलाओं की समस्याओं को सॉल्व करें। और इस वर्ष में लगभग हमारे पास 2240-45 के करीब केसेस आए हैं, जिनमें से हमने 1700 के करीब केसेस सॉल्व किए हैं और 600-700 केसेस पेंडिंग हैं। वो क्योंकि वो कोर्ट से रिलेटेड हैं या लोगों ने समय मांगा या कई बार पैचअप हम कराना चाहते हैं तो लोग इमीडिएट रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह के केसेस पेंडिंग हैं। और हमारा पूरे वर्ष में प्रयास रहा कि केसेस तो हमारी जिम्मेवारी है ही, उसके अतिरिक्त हमारा प्रयास रहा कि जिस तरह के केसेस आए हैं वो प्रॉब्लम्स ना हो, उसको रोकने के लिए हम आयोग क्या कर सकते हैं। तो उसमें हमने ये देखा, नॉर्मली डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स के आते हैं, लीगल एडवाइस प्रॉपर नहीं होती। तो इसके लिए हमने जो है बिल्कुल बेसिक स्तर से एक स्कीम स्टार्ट की कि हम 22 के 22 ज़िलों में हरियाणा के हर कोशिश करेंगे मैक्सिमम स्कूल्स, मैक्सिमम कॉलेज, मैक्सिमम वर्किंग प्लेसेस, हॉस्पिटल्स, जहाँ पे भी महिलाएं कार्यरत हैं वो स्थान, इंडस्ट्रीज़, ये हम कवर करेंगे और वहाँ जाकर उन महिलाओं को उनके कानून के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में बताएंगे और उनके फ़र्ज़ के बारे में भी बताएंगे, जो नैतिक बात होगी। इसी तरह से हम स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं तो हम गर्ल्स को बेसिक बातें बताते हैं कि आजकल साइबर क्राइम किस तरह से आपको ट्रैप कर रहा है, या आपको लीगल नॉलेज नहीं होती तो आप कैसे फंस जाते हैं, और अगर आप कहीं पर हरासमेंट एट वर्क प्लेस आपकी है तो विच इज़ द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू टेक। सो मुझे ऐसे लगता है कि भला ही हमारा कार्यकाल 2-3 वर्षों का होता है, बट अगर हम ऐसा कुछ स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे 2, 4, 5, 10 सालों में ये एक ऐसा फॉर्म ले लेगा कि बेसिक बच्चे को भी बड़े होते होते तक अपने अधिकारों का भी पता होगा और अपने प्रिवेंशंस का भी पता होगा। क्योंकि वही 7वीं 8वीं की गर्ल्स जब बड़ी होती हैं, स्कूल छोड़ती हैं और कॉलेज जाती हैं, उस टाइम उनको क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं, या जॉब करती हैं तो क्या ध्यान में रखना है, तो वो उनको पहले से ही पता होगा। जी मैम, आप राज्य के महिला आयोग में काम कर रही हैं बतौर चेयरपर्सन। आप महिलाओं की समस्याएं सुनती है, आप उनके अधिकारों को लेकर उनके बीच जाकर जागरूक करने के लिए आपने कार्यक्रम शुरू किए हैं, लेकिन राज्य की जो सरकार है वो महिलाओं के लिए जितना काम कर रही है, जिस तरह की सुविधाएं या जिस तरह के महिलाओं के अधिकारों को लेकर राज्य की सरकार को काम करना चाहिए, वो काम आप मानते हैं, समझते हैं कि हो रहा है? देखिए, सरकार के अपने मेजर्स हैं काम करने के, उनका अलग तरीका है, और मुझे नहीं लगता कि सरकार कहीं पर भी महिलाओं के सुख सुविधाओं में या उनके किसी भी कार्य में, उनकी स्कीम्स में कहीं पर छूट कर रही है। लेकिन आयोग का अपना अलग एक सिस्टम है, दायरा अलग है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जैसे नई सरपंच बहनें बनी हैं, हमारा एक नेक्स्ट इसमें मंथ से प्लान स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम सरपंच बहनों को उनके अधिकारों का और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों को बताएंगे कि लीगल कैसे रहना है। क्योंकि जिस तरह से हमारे पास केसेस आते हैं, इस तरह से सरपंचों के पास, पार्षदों के पास, इन सब के पास आते हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि हम आने वाले समय में 4-4 ज़िलों को लेकर महिला पार्षदों को जो है हम थोड़ा सा लीगल नॉलेज दें, सरपंच बहनों को दें, क्योंकि वो बिल्कुल नई हैं इस फील्ड में। तो ये ऐसे ऐसे हम स्टेप लेते रहेंगे तो मुझे लगता है एक चेन बन जाएगी। तो एक आयोग की अध्यक्षा नहीं, कई बेटियां जो हैं इस तरह के कार्य सुधार में लग जाएंगी। तो ये हमारा, मुझे लगता है, सक्सेसफुल प्लान रहेगा। जी मैम, एक आज राज्य सरकार ने हरियाणा की हाई पावर परचेज कमेटी के
बनी हुई है, जब कोई राज्य के सरकारी विभागों की खरीद करनी होती है, कोई फैसला लेना होता है तो उसमें तय किया जाता है। तो आज शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में एक बैठक हुई जिसमें ये तय हुआ है कि हरियाणा के 4000 स्कूल जो है उनमें करीब 1 लाख छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग जो है वो दिलवाई जाएगी और रानी लक्ष्मीबाई के नाम से ये योजना जो है वो हरियाणा में शुरू सरकार करने जा रही है। तो आप क्या मानती है कि बच्चियां जो है जो 6ठी से 12वीं क्लास तक की छात्राएं हैं उनको इस तरह की सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग मिलने से फायदा होगा? देखिए, सरकार की ये जो स्कीम है रानी लक्ष्मीबाई की, ये अपने आप में एक अद्भुत नाम ही मुझे लगता है काफ़ी है। क्योंकि हमने सबने बचपन में रानी लक्ष्मीबाई की कथाएं पढ़ी हैं, उनके गौरव की गाथाएं पढ़ी हैं, उनके शौर्य की गाथाएं पढ़ी हैं, उनकी मजबूती की गाथाएं पढ़ी हैं। तो मुझे लगता है ये नाम बेटियों को मजबूत करने में एकदम सटीक बैठता है। मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद करूंगी, क्योंकि हम भी जब कहीं पर जाते हैं तो कई बार ऐसे कहीं लड़कियां कमज़ोर दिखती हैं तो हम उनके लिए भी सेल्फ डिफेंस प्रेफर करते हैं। लेकिन सरकार ने इतनी बड़ी धनराशि, 4 करोड़ 7 लाख के करीब धनराशि और 1.5 लाख लड़कियों को सिखाना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी बेटियों के लिए। क्योंकि आने वाले समय में जिस प्रकार बेटियां घर से बाहर निकलकर सेल्फ कॉन्फिडेंट बनने के उसमें और अपना ही बिजनेस और जॉब्स करने के उसमें निकली हैं, उसमें बेटियों को ये बहुत प्रोटेक्टिव मेजर रहेगा। तो मैं इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि बेटियों के लिए इतनी मजबूत स्कीम उन्होंने आगे निकाली है। जी मैम, एक जब आप हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन बनी थी, आज आपके कार्यकाल का ठीक 1 साल पूरा हुआ है, लेकिन पिछले काफ़ी लंबे समय से ही हरियाणा महिला आयोग का कार्यालय अलग बने या मतलब, क्योंकि बहुत प्रदेश भर से महिलाएं आती है यहाँ पर अपनी, जब आप उनको शिकायत जब उनकी कोई होती है बुलाते हैं, तो आप इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं? कोई नया अलग से कार्यालय बनाए जाने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव हो, कोई चर्चा हुई हो, मुख्यमंत्री जी से आपने बात की हो? देखिए, ये काडा भवन जो है जिस डिपार्टमेंट का है, उन्होंने हमें 3-4 जो है लेटर्स भी भेजे हैं खाली करने के लिए, क्योंकि उनको खुद स्पेस चाहिए। और वैसे भी ये आयोग के हिसाब से ये बहुत छोटा पड़ रहा है। तो हमारा भी मन है कि हम जो है इसे बड़ा स्थान दें। उस नाते हमने जो है WCD से परमिशन ली है, हमने 1-2 स्थान देखे भी हैं और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर भी दिया है कि हमें कुछ स्थान दिया जाए ताकि हम अपनी बिल्डिंग बना सकें और तब तक हमें एक बड़ा एरिया स्पेस दिया जाए। मैम, प्रदेश भर की जो महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, उनको राज्य की महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया क्या कहना चाहेंगी? उनको उनके अधिकारों को लेकर या कोई आप अपील करना चाहते हो? एक ही बात कहना चाहूँगी अपने राज्य की बेटियों को कि आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें, आप मजबूत हैं, आप अपनी समस्या का समाधान खुद बन सकती हैं यदि आप अपने अंदर एक हौसला रखें। और जहाँ पर भी आप डगमगाएं, जहाँ पर भी आप कमज़ोर अपने आप को समझें, वहाँ महिला आयोग आपके लिए है। बहुत शुक्रिया मैम, बातचीत करेंगे। हमारे साथ राज्य की महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया थी, जो ये कह रही हैं कि प्रदेश में जो महिला आयोग है उसके पास करीब 2245 शिकायतें जो है वो आई हैं, जिनमें से 1700 से भी ज़्यादा शिकायतों का समाधान हुआ है। और इसके साथ साथ उनका ये कहना है कि प्रदेश सरकार भी अपने स्तर पर महिलाओं के लिए काम कर रही है, लेकिन खासतौर पर जो रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जो सेल्फ डिफेंस के लिए छात्राओं को जो ट्रेनिंग देने का सरकार ने फैसला किया है वो काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि इससे जो बेटियाँ हैं उनमें जो वो एक तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो अपने जिस क्षेत्र में वो काम करना चाहती हैं वहां आगे बढ़ने के लिए उनको एक तरह से प्रेरणा भी मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, पंचकुला।